हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड कि ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। जैसा कि मैं मेरे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि गैसेस मूव्स अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर मीन्स गैसेस मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर। जब हम इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो जो एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। और जो ब्लड हमारी बॉडी से एक्यूमुलेट करके लंग्स में लाया जाता है प्योर होने के लिए, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो लंग्स की प्योर एयर से बॉडी के द्वारा जो ब्लड लाया गया था उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाती है तथा उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में होती हुई एनवायरनमेंट में बाहर निकाल दी जाती है। अब बात यह आती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हुई थी उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म इन सेल डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड विद इन द कैपिलरीज की जो टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो डिज़ोल्व स्टेट में होती है और एक केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब डिज़ोल्व फॉर्म जो है वो इसकी प्लाज्मा में मिलती है। अबाउट 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन केमिकली विद वाटर ऑफ प्लाज्मा फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और जब प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एसिड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इट कैन डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। दिस इज़ अगेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मीन्स कि ये दोनों ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में। केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट दोनों के द्वारा होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्ब अमीनो कंपाउंड। अबाउट 23% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के फ्री अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है। सेकेंड, it transport in the form of bicarbonate. About 70% of carbon dioxide produced as a result of metabolism in the body is carried as bicarbonate in the body. डियर स्टूडेंट्स, बाइकार्बोनेट्स जो हैं इनका हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये एक बफर सिस्टम की तरह भी वर्क करते हैं। ये हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो एरिथ्रोसाइट और प्लाज्मा दोनों के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स कि आरबीसी। तो जो आरबीसीज के द्वारा जो बाइकार्बोनेट हैं वो लेस अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जबकि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लाज्मा एंटर्स इन द आरबीसी एंड कंबाइन विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। की जो कार्बोनिक एसिड बनता है आरबीसीज के अंदर वो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। इन द रेड सेल हीमोग्लोबिन रिमेन इन द इरिथ्रोसाइट। रेड सेल्स के अंदर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जनरली ये हीमोग्लोबिन पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट बनाता है। जब बाइकार्बोनेट आयन अवेलेबल होता है तो देखिए ये क्या करता है कि जो ये पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट है उसमें से पोटेशियम रिलीज़ होके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है और हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड हो जाता है, जो कि अगेन बाद में ऑक्सीजनेट कर लिया जाता है। अब प्लाज्मा में कैसे होता है कि मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट डिफ्यूज़ इनटू द प्लाज्मा, कि जितने भी अधिकतर बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं वो प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और प्लाज्मा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को दो डिफरेंट मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें से पहला है फॉस्फेट बफर और दूसरा है प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो
फॉस्फेट बफर हैं और प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी हमारी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है और ये हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताएंगे। अब होता क्या है कि जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है एंड सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है जो एक बफर की जैसे वर्क करता है। और प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोडियम प्रोटीनेट प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ये कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोटीनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमिना और क्लोराइड शिफ्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिना होता क्या है, देखिए। फ्रॉम द टिश्यू सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द आरबीसी वाया प्लाज्मा, कि टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के अंदर आ जाती है। इन द आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। द कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली आयोनाइजेस इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन, कि जो कार्बोनिक एसिड है वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाता है। अब क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जैसा मैंने बताया कि प्लाज्मा में लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं। जब ये प्लाज्मा में जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो आरबीसी जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी में एंटर कर जाता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिना। ओके, तो bicarbonate ions are negatively charged and diffuse into the plasma from RBC, but the positively charged hydrogen ion remain inside the RBC. Thus, the RBCs become positively charged. In order to maintain the neutrality, negatively charged chloride ion diffuse into the RBC from plasma. This phenomena is called chloride shift. Chloride shift provides two important advantages in carbon dioxide transport. As bicarbonate ion moves out of RBC, more and more bicarbonate ions are formed. The carbon dioxide capacity of RBC is increased as a result of chloride shift. आप इस फिगर को में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है और क्लोराइड जो है वो RBCs के अंदर एंटर कर रहा है। अब हाँ, एक अनदर फिनोमिना है जिसे हम हॉल्डेन शिफ्ट बोलते हैं एंड इट इज़ फर्स्ट डिस्क्राइब बाय जॉन स्कॉट हॉल्डेन। ये जो हॉल्डेन शिफ्ट है इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन। Oxygenation of blood in a lung displaces carbon dioxide from the hemoglobin, which increases the removal of carbon dioxide. This property is called Haldane effect. Conversely, oxygenated blood has a reduced affinity for carbon dioxide. Carb-aminohemoglobin is a major contributor to the Haldane effect. What is root effect? It occurs in fishes. It is a physiological phenomena occurs in fish hemoglobin named after its discoverer R.W. Root. It is a phenomena where an increased proton or carbon dioxide concentration lowers hemoglobin affinity and carrying capacity of oxygen, and this is a very important phenomena in case of swim bladder inflation. Dear students, आपको मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है वो आपके बहुत काम का होगा और जो स्टूडेंट्स ना क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।